नमस्कार। हिंदी आचार्य चैनल पर आज पढ़ेंगे कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कवि कहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वे बहुत सारी बाधाओं को देखकर, यानी कि अलग अलग, विविध यानी कि अलग अलग बाधाओं को देखकर या बहुविघ्न घबराते नहीं। बहुत सारे विघ्नों यानी कि रुकावटों को देखकर जो कर्मवीर होते हैं वे घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीर ऐसे नहीं होते जो कि भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और फिर बाद में उनको दुख भोगना पड़ता है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन कर्मवीर ऐसे नहीं होते कि उनको दुख भोग कर पछताना पड़े। क्यों? क्योंकि वे भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठे रहते। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं। कवि कहता है कि काम चाहे कितना ही मुश्किल हो लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वे उससे तंग नहीं आते। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो वीर पुरुष होते हैं, कवि कहता है, वे भीड़ में चंचल बनकर नहीं दिखाते। वे तो शांत और धीर गंभीर होते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। कवि कहता है कि एक ही बार में उनके जो बुरे दिन होते हैं वे एक ही बार में भले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मवीर हमेशा मेहनत करते रहते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अब कवि इस पंक्ति में कहता है कि मैंने हर जगह पर देखा और हर काल यानी कि हर समय पर देखा, पुराने समय पर भी और आज के दौर में भी और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कैसा? कि जो कर्मवीर हैं उनको ही मैंने फलते फूलते देखा है, यानी कि कर्मवीर लोगों को ही मैंने हमेशा से तरक्की करते देखा है, ऐसा कवि कहता है। बच्चों, इसका भाव यह है, कवि कहना चाहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वे बाधाओं को देखकर डरते नहीं और ना ही वे अपनी किस्मत के भरोसे पर रहते हैं। चाहे काम जितना भी मुश्किल हो वे उससे तंग नहीं होते, ना ही भीड़ में चंचल बनकर दिखाते हैं और एक ही बार में उनके बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं। और कवि ने हमेशा कर्मवीरों को ही तरक्की करते देखा है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। बच्चों, कवि कहता है कि जो कर्मवीर होते हैं उन्होंने जो काम आज करना होता है वे उसे आज ही कर डालते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कर्मवीर ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने कहा, वे उसको करके भी दिखाते हैं। फिर मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। जो कर्मवीर होते हैं वे चाहे अपने मन में कुछ भी माने लेकिन वे दूसरों की जो कही हुई बात है उसको सुनते अवश्य हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कवि कहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वे इस दुनिया में किसी से मदद नहीं लेते, अपनी मदद वे खुद करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। दूसरे का मुंह तकने का अर्थ होता है कि दूसरों से मदद करने की आशा रखना, लेकिन जो कर्मवीर हैं वे कभी भी दूसरों से आशा नहीं रखते कि वे हमारी मदद करेंगे। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कवि कहता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे कर्मवीर नहीं कर सकते, अर्थात कर्मवीर सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों का भाव है कि जो कर्मवीर होते हैं वे आज का काम आज ही कर डालते हैं और जो भी वे सोचते हैं वे उसको करके भी दिखाते हैं। जो भी अपने मन में, चाहे वे कुछ भी माने लेकिन सबकी बात वे सुनते ज़रूर हैं और वे अपनी मदद खुद ही करते हैं, दूसरों का मुंह नहीं तकते। ऐसा कौन सा काम है जो कर्मवीर नहीं कर सकते, यानी कि कर्मवीर सब कुछ कर सकते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। कवि कहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वे इस तरह से कभी भी अपने समय को खराब नहीं करते। किस तरह से? काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कर्मवीर इस तरह से अपना समय खराब नहीं करते कि जब उन्हें काम करना होता है तो वे बातें बना रहे हों। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। जो अपना समय खराब नहीं करते, जो अपना दिन खराब नहीं करते कि ये सोचकर कि भाई आज करूँगा, कल करूँगा। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कर्मवीर व्यक्ति कभी भी कोशिश करने से, यत्न करने से अपना जी कभी भी नहीं चुराते, यानी कि वे दिल लगाकर काम करते हैं। बात है वह कौन सी जो होती नहीं उनके लिए। कवि कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो कर्मवीरों के लिए नहीं होती, यानी कि वे सब कुछ कर सकते हैं। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए।
जो कर्मवीर होते हैं वे दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, यानी कि उदाहरण बन जाते हैं। दूसरों को कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि लोग उनका उदाहरण देखते सुनते हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है कर्मवीरों को देखकर। तो भाव है इन पंक्तियों का कि जो कर्मवीर होते हैं, कवि कहता है कि वे अपना समय काम करने की बजाय बातें करने में खराब नहीं करते और काम को टालते भी नहीं हैं, अपना दिन खराब नहीं करते और ना ही कोशिश करने से कभी जी चुराते हैं कर्मवीर। और ऐसी कौन सी बात है जो कर्मवीरों के लिए नहीं होती, और जो कर्मवीर है वे दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। कवि कहता है कि चाहे ऐसे पहाड़ हो जो कि दुर्गम हो, यानी कि जहां जाना कठिन हो, ऐसे पहाड़ हो, और वो उनकी ऊंचाई कितनी हो, व्योम को छूती हुई ऊंचाई हो उनकी, यानी कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ हों। यहाँ पर वास्तव में पहाड़ों की बात नहीं है, यहाँ पर वास्तव में कठिनाइयों की बात है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए कर्मवीरों के रास्ते में, चाहे वे पहाड़ों जितनी ऊंची हों, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। कवि कहना चाहता है कि चाहे ऐसे जंगल हो कर्मवीरों के रास्ते में जहां पर आठों पहर अंधेरा रहता है, तम रहता है यानी कि अंधेरा रहता है। अब बच्चा देखो, पहर, आपने दोपहर शब्द तो सुना ही हुआ है बच्चों। आपको पता है कि जैसे हमारे दिन और रात में 12-12 घंटे यानी कि कुल 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही पुराने समय में हमने दिन को 8 पहरों में बांटा हुआ था, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। तो ये जो 4 पहर की दिन होता है, 4 पहर की रात होती है, यानी कि पूरे 24 घंटे, यानी कि दिन और रात मिलाकर, तो उसको कहते हैं 8 पहर हो गए। तो अब कवि ये कहना चाहता है कि चाहे ऐसे घने जंगल हो जहां पर आठों पहर अंधेरा रहता है, यानी कि जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, फिर भी गर्जते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर। अब कवि कहता है कि चाहे उनके सामने गरजती हुई राशि हो, जल की लहरें हो, इतनी ऊंची उठती हो उनके सामने, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। चाहे भयदायिनी यानी कि डरावनी चारों दिशाओं में लपटे हो आग की, ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। कवि कहता है कि ये सब चीजें जिसके कलेजे को कंपा नहीं सकती, जिसको डर नहीं लगता ऐसी स्थितियों से, परिस्थितियों से, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। ऐसा व्यक्ति कभी भी नाकाम नहीं रहता, असफल नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होता है अपने जीवन में। तो एक बार फिर से इसका भाव करते हैं कि चाहे कर्मवीर के सामने आसमान को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर हों, यानी कि बहुत ऊंचे पहाड़ हों जहाँ पर बड़ी मुश्किल से जाया जाए, और ऐसे चाहे घने जंगल हो जहाँ पर आठों पहर यानी कि हमेशा अंधेरा रहता हो, और चाहे उनके सामने ऊंची लहरें उठ रही हो जलराशि की, और चाहे उनके सामने आग की डरावनी चारों दिशाओं में लपटे हों, लेकिन ये सब उनके कलेजे को कभी भी कंपा नहीं सकती। उनको इन चीज़ों से डर नहीं लगता। जिसको इन चीज़ों से डर नहीं लगता वह कभी भी अपने जीवन में भूल कर भी असफल नहीं रहता, यानी कि उसको सफलता अवश्य मिलती है बच्चों।